जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, आप सभी को पता ही होगा कि यूपी होमगार्ड में 45,000 पदों पे जो वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हुए हैं। जिसका प्रैक्टिस सेट आज है वह प्रैक्टिस सेट छठवां है। तो प्रैक्टिस सेट 6 नंबर का क्वेश्चन आंसर आज हम देखने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स को शुरू करते हैं। हाँ, और हमें अंत में बताएंगे कि आपके इस सेट से कितने क्वेश्चंस के आंसर राइट थे। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा और अंत में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। पहला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला कौन सा अंग है। तो मानव शरीर को में जो रक्त को शुद्ध करता है वो कौन सा अंग है। तो ऑप्शन को देखते हैं, फेफड़ा होता है या फिर यकृत या हृदय या वृक्क। तो मानव शरीर में जो रक्त को शुद्ध करता है वह अंग होता है वृक्क, यानी किडनी। किडनी हमारे शरीर का वह अंग है जो रक्त को शुद्ध करता है। और फेफड़ा जो होता है वह हमारे शरीर से गैसों का आदान प्रदान करता है, जैसे कि बाहर से हमारे गैसों में O2 लाता है और CO2 गैस को छोड़ता है। तो ये फेफड़े का कार्य हो गया। और यकृत क्या करता है, यकृत हमारे शरीर में से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसे मल मूत्र के द्वारा बाहर निकाल देता है। और हृदय का कार्य क्या होता है कि वह जो ब्लड को पंप करके हमारे शरीर तक पहुंचाता है। तो इन सभी हमारे शरीर के अंगों के कार्य याद कर लीजिएगा, ये आपसे घुमा के पूछ सकता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, जाइलम के द्वारा या फ्लोएम के द्वारा या क्लोरोप्लास्ट के द्वारा या कोशिका भित्ति के द्वारा। तो पौधों में जो भोजन का परिवहन होता है वह जाइलम के द्वारा होता है, और जल का परिवहन जो होता है वह जाइलम के द्वारा होता है। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा फिर, तो क्लोरोप्लास्ट द्वारा जो होता है पत्तियां भोजन का निर्माण करती हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो जल का घनत्व अधिकतम कितना होता है, वह 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल का घनत्व जो होता है अधिकतम होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जो होता है वह ठोस में बदल जाता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर वह वाष्प में बदलने लगता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है। तो जो पृथ्वी है वह अपनी धुरी पर जो है 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। तो इसमें एक 24 घंटे में दिन रात की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, मानसून भारत में कब आता है। तो मानसून जो है भारत में गर्मियों के दिन में ही आ जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ होता है। तो गंगा और यमुना नदी का संगम जो होता है वह ऑप्शन को देख लेते हैं एक बार, वाराणसी में या प्रयागराज में या पटना में या हरिद्वार में। तो ये आप सभी को पता ही होगा कि गंगा और यमुना का संगम जो होता है वह प्रयागराज में होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में लिखा गया था। तो अशोक का जो प्रसिद्ध शिलालेख था वह ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो था वह 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो भारत का जो संविधान था कब लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है। तो भारत की जो संसदीय प्रणाली है वह ब्रिटेन देश से ली गई है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ था। तो भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ जो हुआ है वह 1951 ईस्वी से शुरू होकर अब तक लागू है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी वह 1935 ईस्वी को हुई थी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई जो होती है तो इसका ऑप्शन देखते हैं। टेस्ला होती है या वोल्ट होती है या न्यूटन होती है या वाट होती है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई होती है वह टेस्ला होती है। इसे वेबर से भी मापते हैं चुंबकीय क्षेत्र को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साइंस का। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन जो होता है वह माध्यम के परावर्तन यानी परिवर्तन के कारण होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इतिहास से। तो फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी वह 1789 ईस्वी को हुई थी। तो इस ऑप्शन बी राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ था? तो औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ जो है वह ब्रिटेन देश से शुरू हुआ था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में किसका प्रमुख योगदान था? तो जो चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाने और गुप्त मौर्य साम्राज्य को स्थापना करने में जो प्रमुख योगदान था वह विष्णुगुप्त चाणक्य जी का प्रमुख योगदान था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? काफ़ी प्रसिद्ध नारा है, तो आप इसको तो अवश्य याद कर लें। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वह भगत सिंह जी ने दिया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा शहर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध था? तो ऐसा कौन सा शहर है जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो था वह साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा अहमदाबाद, जो कि गुजरात में स्थित है। वह साबरमती आश्रम के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वह 1919 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रेगिस्तान की भूमि के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? तो रेगिस्तान की भूमि के रूप में जो है राजस्थान राज्य को जाना जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो कि माजुली है किस नदी पर स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो माजुली है वह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को परिक्रमण कहा जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है वह नई दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है कितने वर्षों को होता है? काफ़ी इजी प्रश्न है। तो आप लोग जो है इस प्रश्न का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देंगे। तो आप लोग कमेंट करिएगा इस प्रश्न का 25 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हरित क्रांति किससे संबंधित थी? तो जो हरित क्रांति हुई थी वह किससे संबंधित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खाद्य उत्पादन से जो हरित क्रांति थी संबंधित थी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन देखते हैं, सेवा क्षेत्र है या कृषि क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र या खनन क्षेत्र। तो भारत में जो सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है वह कृषि क्षेत्र है। तो भारत में लगभग जो है 75% लोग जो हैं वह कृषि प्रधान देश है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं जिसे आरबीसी कहते हैं उसका निर्माण जो होता है वह अस्थिमज्जा में होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है? तो वायुमंडल की जो ये ट्रोपोस्फियर यानी ट्रोपोस्फियर परत जो होती है वह जीवन के लिए हमारे बहुत महत्वपूर्ण वायुमंडल की परत होती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो होती है वह दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 31 है, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो भारत में जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना जो है कुमार गुप्त जी ने की थी। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो हुआ था वह 1885 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने भारतीय संविधान का
मसौदा तैयार किया था? तो भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाले जो महान व्यक्ति थे वह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। तो काफ़ी महान व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे भारत के संविधान को लिखा था और उनको बदल दिया था, पूरे भारत की हिस्ट्री को बदल कर रख दिया था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है वह जर्मनी में स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमालय पर्वत श्रेणी किस प्रकार की पर्वत है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी है जो है तो एक प्रकार की वलित पर्वत श्रेणी है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा जो चोटी है वह सिक्किम राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? तो भारतीय संसद में पूरे 2 सदन होते हैं। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान में मूल कर्तव्यों की कितनी संख्या है? तो संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या जो है वह 11 है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसको याद रख लेंगे, संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या पूरा 11 है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न अगला है, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत का जो पहला आम चुनाव हुआ था वह 1952 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला बैंक कौन सा था? तो भारत का पहला बैंक जो था वह, ऑप्शन देखते हैं एक बार, भारतीय स्टेट बैंक था या इलाहाबाद बैंक था या बैंक ऑफ हिंदुस्तान था या पंजाब नेशनल बैंक था? तो जो भारत का सबसे पहला बैंक था वह बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे वैसे भी पूछ लिया जाएगा, तो आप इस प्रश्न को याद रख लेंगे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना जो हुई थी वह 1950 ईस्वी को हुई थी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मुद्रास्फीति किसका परिणाम है? तो मुद्रास्फीति जो होता है वह मांग में वृद्धि, पूर्ति में कमी, या ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो मुद्रास्फीति जो होती है वह मांग में वृद्धि और पूर्ति में कमी, ये दोनों प्रकार मिलकर मुद्रास्फीति का परिणाम होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? काफ़ी इजी प्रश्न है। तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वह 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको सेल्सियस में पूछे तो मानव शरीर का सामान्य तापमान जो हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये तो फ़ारेनहाइट में होगा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? तो न्यूटन का तीसरा नियम क्या होता है? तो इसका ऑप्शन हम बताते हैं सही कौन सा है, हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी जो भी कार्य हम करते हैं तो वो भी हमारे लिए उतना ही कार्य करता है किसी वस्तु पे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो सबसे बड़ी उपमहाझील है वह चिल्का झील है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न काफ़ी बार दोहराया गया प्रश्न है, तो आप इसको याद रट लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान में जो संविधान का संशोधन की प्रक्रिया है वह अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में हम संशोधन कर सकते हैं। किसके अनुच्छेद के तहत? 368 अनुच्छेद के तहत। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारतीय संविधान में पूरे 12 अनुसूचियां जोड़ी गई हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय तिरंगे झंडे में हरे रंग का क्या महत्व है? तो भारत के तिरंगे में जो हरा रंग होता है नीचे वाली पट्टी, तो उसका महत्व होता है विकास और उर्वरता, यानी हमारे देश का विकास और हरियाली बनी रहे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ था वह 1930 ईस्वी को शुरू हुआ था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे हमारे टॉप 50 इंपॉर्टेंट MCQs
फॉर यूपी होमगार्ड। तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे जो भी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी कुछ हेल्प हो जाए। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।